हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और बार बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। और इतना आसान, इतना मक्खन क्वेश्चन है कि आपके परीक्षा में 5 नंबर में आवेगा। कब? तो 2026 के लिए मैंने गेस किया ये क्वेश्चन 100% के लिस्ट में इसको भी रखा जाता है। और ये क्वेश्चन मजा ही आ जाएगा बनाने में, इतना छोटा भी और इतना मजा आता है बनाने में कि क्या बताएं। अगर आप कभी दाल भात बनते देखे होंगे या कहीं पकाए होंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या इसको खाना पकाने से क्या मतलब है? हाँ प्यार बच्चों, खाना पकाने से मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करना। कभी जिंदगी में खाना पकते तो देखवे किए होंगे या तो पकाए भी होंगे, तो वही है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, उसी के बारे में बताएंगे प्यार बच्चों, बहुत मजा आएगा। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। और क्लास रोज करना है तो आपको रोज जुड़ना पड़ेगा प्यार बच्चों, बेहतरीन तैयारी करना, टारगेट रखना आपको। बोर्ड एग्जाम में 95% इससे अधिक का स्कोर लाए तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जो विद्यार्थी नहीं जुड़े तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बताऊं, शब्द नहीं है व्याख्या करने के लिए। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। मोस्ट भी है केमिस्ट्री चौथा चैप्टर का क्वेश्चन है रासायनिक बलगत की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया सिद्ध करो। उससे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि परिभाषा को समझा दो। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संदन के प्रथम घात के समानुपाती हो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। समाज में नहीं आया क्या बोले? अरे प्यार बच्चों सही बोले, आइए समझते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग मान लीजिए क्या चीज है, मान लीजिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है dr/dt जो है, ये है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अच्छा, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। हाँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इसको क्या बोलेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या बोलेंगे? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। हाँ, इतना बस याद रखो, ये रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। क्लियर है? हाँ, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अभिकारक का सच्चे बताएंगे, पहले ध्यान दो ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, अभिकारक क्या चीज होता है? आर होता है। अभिकारक के सांद्रण, ये आपका अभिकारक इसमें कौन है? ध्यान से सुनेगा। इस रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, अभिकारक क्या चीज है? आर है। आर के सांद्रण, जो कोष दिख रहा है उसको बोलते हैं सांद्रण के प्रथम घात के कैसा है? समानुपाती है। इससे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्या बोले? इतना आसान है। हाँ पेरिसुन, इतना आसान है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इसको क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आपको हम समझा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार बच्चों? तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। ये क्या चीज है? ये वेग है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, किसका वेग है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक। आर को क्या बोलेंगे? आर को क्या बोलेंगे? अभिकारक, अभिकारक। और कोष्ट को क्या बोलेंगे पता है आपको? ये कोष्ट जो दिया हुआ ना इसको क्या बोलेंगे? कोष्ट को सांद्रण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये जो कोष्ट दिया हुआ ना कोष्ट को बोलेंगे सांद्रण। अच्छा, ये सांद्रण है। हाँ, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात, ये क्या चीज है? प्रथम घात। ये प्रथम घात है ना प्यार बच्चों, इसको क्या बोल देंगे? प्रथम घात। थोड़ा मोटा ज्यादा मैं कर दूं, ठीक है। प्रथम घात, ठीक है। ये प्रथम घात के कैसा होता है? समानुपाती। पता नहीं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं समानुपाती। परिभाषा एकदम लिखा गया, छपा गया है। तो देखिए कोई बड़ा परिभाषा भी नहीं है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए परिभाषा कैसे बोलना है। ये dr/dt कैसे है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग इसको क्या बोलेंगे? -dr/dt को। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक, अभिकारक का चीज है आर है। अभिकारक के सांद्रण के, सांद्रण का मतलब बाढ़ की कोष्ठवा जो है ना इसको सांद्रण बोलते हैं, कि प्रथम घात के कैसा है? समानुपाती है। इसी को कहा जाता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आपको पक्का 100% लिख के बोलते हैं, आपको याद हो गया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं।
याद हुआ एकदम 100% लिख के रखे। 2026 के लिए क्वेश्चन गेस हो चुका है। 2 क्वेश्चन रखा हूं, हो सकता है सेंटअप होने दीजिए, फिर इसको भी 100% के लिस्ट में रख देंगे। तो ये पहले बात तो आपको याद रखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक कौन है? आर। अभिकारक के सांद्रण, सांद्रण का मतलब कोष्ठ के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा प्यार बच्चों आपको अच्छे तरीके से परिभाषा तो याद हो गई होगा, क्योंकि मैंने रटवाया नहीं, आपको समझाया है। रटेंगे तो भूल जाएंगे, तो बात जानते होंगे। और सुन लीजिए, थोड़ा प्रथम कोटि का मात्रक बता देता हूँ कैसे वो अगला वीडियो वगैरह में देख लेना, न तो लास्ट में बता दूंगा। इसका मात्रक जो होता है सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। एस ए सी ना होता है, एस सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स इसका मात्रक होता है। लास्ट में बता दूंगा कैसे निकलता है। तो चलिए पहले व्यंजक प्राप्त करना सीखते हैं प्यारे बच्चों। मेरा उद्देश्य पहला व्यंजक आपको सिखाना। तो चलिए व्यंजक को प्राप्त करते हैं। अरे बहुत मजा आएगा, क्या बताएं, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा बनाने में। तो लिखते हैं यहाँ से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। क्या लिखेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो आज जो प्यारे स्टूडेंट्स फटाफट से लिख देते हैं प्रथम, देख लो यहां से लिख देता हूं प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक। तो यहां से हम लोग लिखेंगे सिंपल भाषा में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व, बहुत मजा आ जाएगा सॉल्व करने में, बहुत मजा आ जाएगा, इतना मजा आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है, तब इतना आसान क्वेश्चन है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक लिख दिए। तो पहले बात परिभाषा कैसे बोलता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसी को पहले लिखना है। तो मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग आपका प्यार बच्चों मान लिया जाए, यहाँ पर आपका क्या चाहिए? तो मान लिया जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग आपका ये है, आपका क्या चाहिए? डी आर बटे डी टी। ठीक है, डी आर बटे डी टी क्या चाहिए? किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, कैसा अभिकार है। अब थोड़ा मैं थोड़ा यहाँ लिखवा देता हूँ। पहले मान लेते हैं अभिक्रिया, माना, माना अभिक्रिया आपका प्यार बच्चों, ये मानना जरूरी है। माना अभिक्रिया, थोड़ा मैं बता देता हूँ ये बेसिक से था, ताकि आपको दिक्कत ना हो। माना अभिक्रिया क्या चीज है? तो माना अभिक्रिया आपका प्यार बच्चों आर है। मान लीजिए आप आर का मतलब बताएंगे, आर क्या चीज है? आर से बन रहा है पी। आर क्या है यहाँ पर? पी यहाँ पर क्या है? ये आपको समझना है। देखो आर का मतलब यहाँ पर अभिकारक है। अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसको अभिकारक कहते हैं। और आर का मतलब, पी का मतलब होता है उत्पाद, जिससे कुछ बनता है। जैसे आप लोग बनाए मान लीजिए चाय, तो चाय में क्या चीज आवश्यकता होगा? चाय होगा, चाय पत्ती होगा, पानी होगा, चीनी होगा, दूध होगा। तो ये अभिकारक हुआ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना है, ले रहा है। और चाय बना वो क्या चाहिए? प्रोडक्ट है। यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अभिकारक। अच्छा, इसको अभिकारक बोलेंगे। यानी आर यहाँ पर आपका अभिकारक है, ये क्या चाहिए? उत्पाद है। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट है ये अभिकारक का ये प्रोडक्ट है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसके बाद जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। तो आशा इतना तो आप लोग एकदम आसानी से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अब काम करते हैं। अब परिभाषा सूत्र लगाते हैं, फिर यहाँ से व्यंजक प्राप्त होगा। तो माना अभिक्रिया लिया क्या चाहिए? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। यहाँ पर अभिकारक पे क्या चाहिए? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से चलेंगे। क्या चाहिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया से तो क्या चाहिए होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या चाहिए होता है? पहले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है ना? चलो यहाँ से थोड़ा मैं कलर चेंज करके ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर और ये हरा वाला। ठीक है, तो चलो यहाँ पर माना मैंने किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग डी आर बटे डी टी, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के कैसा होता है? अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। यही ना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आपको तो इतना बात तो क्लियर होगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रण के, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात का समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखो माइनस डी आर बटे डी टी लिखेंगे, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। अब देखो यहाँ पर समानुपाते का जो चिन्ह दिख रहा है ना, आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो यहाँ पर समानुपाते का चिन्ह दिख रहा है, ये हटेगा तो उसके जगह कांस्टेंट क्या जुड़ेगा? पता है आपको? कांस्टेंट क्या जुड़ेगा?
क्या जुड़ेगा, के जुड़ेगा। समानुपातिक का चिन्ह हटता है तो कांस्टेंट के जुड़ता है। इंटू में आपका क्या चीज हो जाएगा, आर की घात वन। आर की घात का मतलब वन का मतलब आर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ। अब बताओ यहाँ से थोड़ा तिरिया गुना मैं कर दो। क्यों तिरिया गुना करना, तो ध्यान दो यहाँ पर जो आर है ना, आर आर एक जाते को एक तरफ कर दो। जैसे आर है तो आर को इधर ले आएंगे और जो dt है उसको उधर ले चल जाएंगे। आर नीचे में आ जाएगा तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, थोड़ा मैथमेटिक्स वाला और अच्छा से समझ जाएंगे, बायोलॉजी वाला उसको भी समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस डी आर बटे, ये आपका क्या चीज हो जाएगा, ये गुना में ना आ रहा है, गुना में से इधर आएगा तो क्या चीज में आ जाएगा, भाग में ना आ जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिए, ये वाला आपका भाग में आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्या चीज में हो जाएगा, ये आपका आर भाग में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और ये माइनस है, ये वाला माइनस को हम उधर लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू में के इंटू, ये जो भागा में है ना नीचे में प्यारे बच्चों, उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि के इंटू डी टी हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैसे हो जाएगा, के इंटू डी टी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, यहाँ पर बहुत थोड़ा लाइन को समझना है, बहुत आसान है कि एक जाते था, इनके आर को एक तरफ ले आए, आर को क्या कहते हैं, जाते देखे, आर जाते कहता है तो इसको एक तरफ ले आए, इसीलिए गुना में था, इधर आके क्या चीज हो गया, भाग में हो गया। देख लो ये गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, और ये भाग में था, उधर जाके गुना में हो गया। ये आपका dt है, क्या चीज है, t इंटू टी है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये माइनस वाला चिन्ह है उसको हम उधर रख सकते हैं, ये माइनस का चीज उसको उधर हम रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, हाँ तो रख दीजिए। ये माइनस वाला चिन्ह को एक स्टेप आप बढ़ा दीजिएगा भी तो चलेगा, ठीक है। माइनस वाला को मैं इधर रख दिया, क्या कर दिया, इधर रख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब दोनों पक्षों में समाकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं दोनों पक्षों में समाकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों पक्षों में समाकलन करके दिखाता हूँ, क्या कर देता हूँ यहाँ पर, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दो गो पक्ष आपका दिख रहा है दाया बाया, समाकलन करने पर, देखो ना समझ में क्या लिखा हुआ है तो पढ़ एक बार पीछे करके समझ लेना क्या मैंने बोला था। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, अब यहाँ पर समाकलन करेंगे, यहाँ पर भी समाकलन करेंगे, पूरे मन से समझाऊंगा, जितना डाउट होता है पूछ लो, एकदम 100% क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता नहीं, आइए जाएगा बोल दिए था। यहाँ पर देखो ये समाकलन करेंगे तो क्या चाहिए, डी डी ना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी डी आर बट्टा में आर मैं लिखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर मैं क्या लिखूंगा बताओ, ये डी आर बटे आर है, और उधर में मैं क्या लिखूंगा पता है, के इंटू डी टी लिखूंगा, के इंटू डी टी लिखा। अब देखो कांस्टेंट इसमें क्या है उसको बाहर कर दे, मैं थोड़ा लॉन्ग टाइप से बता रहा हूँ, पूरा एक एक लाइन को अगर चाहूँ तो शॉर्ट में भी ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। देखो यहाँ पर एक फार्मूला आपको ध्यान रखना, थोड़ा बहुत बेसिक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फार्मूला के तौर पर, आप लोग थोड़ा माइनस कर लेना, ठीक है। इसका मैं थोड़ा यहाँ बेसिक दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर सुनो, समाकलन तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना क्या होता है। जे देखो वन बट्टे, जैसे कि यहाँ पर मान लो वहां पर क्या है, आर है, तो एक मैं फार्मूला बताऊं, जैसे dx बट्टा एक्स का जो एक फार्मूला होता है लॉग एक्स का होता है, किसका होता है, लॉग एक्स का होता है। ये थोड़ा फार्मूला है मेरे प्यार बच्चों, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, बायोलॉजी वाला को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये फार्मूला होता है dx बट्टा एक्स का, dx बट्टा एक्स का फार्मूला क्या होता है, लॉग एक्स होता है। यहाँ पर आपको डी आर बटे आर दिख रहा है, अरे वो कोष्टवा के मत देखिए, वो आपको डी आर बटे आर दिख रहा है ना, बस हाँ दिख रहा है भैया, तो वहां पर मैं लॉग एक्स लिखूंगा। लेकिन ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में लॉग एक्स नहीं होता, एलियन होता है, क्या होता है, अच्छा लॉग एक्स मैथ में लिखते हैं और केमिस्ट्री में एलियन, हाँ ये थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब वन बटे आर क्या चाहिए पहले यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको dx बटे आर, dx बटे एक्स है तो इसका फॉर्मूला लॉग एक्स, तो डी आर बटे आर है तो इसका फॉर्मूला लॉग आर, लेकिन लॉग आर नहीं लिखेंगे, एलियन आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलियन आर। तो मैं यहाँ पर एलियन आर लिख दूंगा तो काम चलेगा ना, बताओ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पहले जैसे ही, एलियन आर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है बताओ, दिक्कत है तो बोलो मैं देखता हूँ, दिक्कत नहीं ना, बस इसी फॉर्मूले पर लगा दिया, लॉग की जगह एलियन आर लिख दिया, ठीक है। और बराबर में ध्यान दो, इधर इधर में माइनस के तो बाहर हो जाएगा, तो के का के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट था, इसका कोई समाकलन नहीं होता है। लेकिन dt का समाकलन हमेशा हम आपको पढ़ाते रहे, बचपन से पढ़ाते, बचपन से बोलते बहुत बार पढ़ाए हैं कि dp का समाकलन p होता है, dt का समाकलन t होता है, kt का समाकलन k मतलब t होता है, मतलब आप लोग समझो ऐसा, जैसे हमको कहना है dx का समाकलन, तो dx का समाकलन x होता है, यहाँ मान लो dp का समाकलन करना है तो क्या चीज होता है, p होता है,
टी जेड का समाकलन करना है तो जेड होता है। इस प्रकार से थोड़ा बेसिक होता है जो आपको याद रखना है। यानी डीएक्स का समाकलन एक्स तो डीपी का समाकलन पी, डीजेड का समाकलन जेड। उसी प्रकार से के तो कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिया तो डी का समाकलन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा ना, बताओ टी हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। के कांस्टेंट था, कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, इसीलिए के को वैसा ही रह देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन डी का समाकलन क्या होता है, टी होता है। जैसे डीएक्स का समाकलन एक्स होता है, डीपी का समाकलन पी होता है, डी का समाकलन जेड होता है, उसी प्रकार डी का समाकलन टी होगा ना। हाँ तो बस इतना आपको ध्यान में है तो कहोगे हाँ भैया यहाँ तक तो क्लियर है, बस यहीं तक क्लियर रखना था। और समाकलन करते हैं ना तो लास्ट में प्लस आई जरूर जोड़ते हैं। अच्छा प्लस आई भी जोड़ना पड़ता है, हाँ समाकलन करते हैं ना तो प्लस में आई जरूर जोड़ते हैं, मतलब कांस्टेंट को जोड़ देते हैं, कांस्टेंट को जोड़ देते, इसीलिए मैंने यहाँ पर आई जोड़ दिया। आई का मतलब कांस्टेंट को जोड़ दिया, जब समाकलन करते हैं ना तो आई जोड़ देते हैं अनिश्चित समाकलन में। बस इतना क्लियर है। अरे बड़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो मान लो कि यहाँ पर t बराबर 0 है, यानी कि अब क्रिया शुरू नहीं हुआ है। मान लो आप खाना पकाते हो तो तुरंत कुछ बन जाता है ना, शुरू में तो 0 ना होगा ताप उप सब कुछ। तो माना यहाँ पर समय 0 है, माना t बराबर 0 है, यहाँ पर लिख देंगे माना t बराबर 0 हो तो क्या होगा। देखो माना t बराबर 0 हो तो ध्यान दीजिए t बराबर 0 हो तो अब क्रिया स्टार्ट होगा। जब आप खाना बनाए चूल्हा जोड़े तो तुरंत कुछ बन जाएगा, नहीं ना, नहीं कुछ नहीं, शून्य होगा, मतलब उसमें कुछ बना नहीं है। इसीलिए अभिकारक कौन हमारा था, आर था, तो ये अभिकारक जो है प्यार बच्चों, अभिकारक का मान क्या हो जाएगा, आर नॉट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। मैं हूं तो गम किस बात का, फिर मटर गया, ध्यान ध्यान दो। t बराबर 0, टाइम 0 हो, जब अब क्रिया स्टार्ट हुआ है तो अभी कारक में कोई परिवर्तन होगा। तुम बताओ, तुम अभी खाना चलो तुम्हें बन जाता 0 सेकंड, नहीं ना, कुछ ना होता है। इसलिए टाइम 0 है तो अभी कारक में 0 होगा। मतलब यहाँ पर आप थोड़ा मान रख देंगे, एल एन आर की जगह क्या रखेंगे, आर नॉट रखेंगे, किस पर, t बराबर 0 पर। इसीलिए यहाँ पर लिखूंगा एल एन, और आर का मान कितना निकल गया, तो आर नोट निकल गया है, इसलिए मैं इसको आर नोट रख देता हूँ। पर इसका समीकरण एक करना भूल गए तो इसको समीकरण एक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एल एन आर नोट हो गया, आर का मान कितना हो गया, आर नोट के बराबर हो गया क्योंकि टी बराबर 0 पर, तो यहाँ पर इतना हो गया। तब ध्यान दो के इंटू टी का मान कितना है, के इंटू टी का मान कितना बताओ, टी का मान 0। अच्छा 0 यहाँ पुट करना है, हाँ टी के जगह 0 पुट कर देना क्योंकि टी बराबर 0 ना हो गया, इसलिए टी बराबर 0 पर फिर प्लस में आई। अब यहाँ पर जो जोड़ोगे के का 0 में गुना हो गया तो कितना हो जाएगा, 0 ना हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मान निकल जाएगा एल का मान कितना निकल जाएगा, एल एन आर नॉट का मान निकल जाएगा। मेरे पेपर, हमको साफ साफ लिखना है कि आप लोग गलत ना उतार लो, ध्यान से समझना, ठीक है। एल का मान यहाँ पर के का मान तो 0 हो गया क्योंकि 0 हीरो होता है, किसी से गुना कीजिएगा तो 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको प्यार बच्चों क्या जोड़ देना, प्लस यहाँ पर आपका आई हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस आई पहले से ही है ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। अब देखो एक काम करेंगे, आई का मान निकल गया ना, आई का मान कितना निकला, एल एन आर नॉट निकला। अरे बड़ी मजा आ रहा है हमको बनाना, क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आई का मान जो है यहाँ पर समीकरण एक में रख देंगे, रख दे, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, रखने के लिए नहीं ना, तो ये रखते हैं। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से लिखेंगे आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आई का मान समीकरण 1 में रख दे एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे रख के मान के, ठीक है। तो ये समीकरण 1 करने है भैया, करने है समीकरण 1, तो यहीं पर है समीकरण 1, एल एन आर बराबर के टी प्लस इतना। अच्छा ये बात है, तो यही बात है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ पर जो है उसको समीकरण 1 को लिखेंगे और इसमें आई का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 से चले ना, तो समीकरण 1 में आई का मान रखना, समीकरण 1 का मान बोले कितना है, तो एल एन, थोड़ा कलर चेंज करके सर रंग बिरंगा करिए, तो ना मजा आएगा रंगीन देखने में। चलिए आ जाइए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसको लिख लीजिए एल एन क्या मान है, आर न है तो आर लिख लीजिए, बराबर में के इंटू के का मान आपको पता ना है, वहीं से लिखना है, बस वही लिखना है, के इंटू के
अभी यहाँ पर ध्यान दोगे आई का मान कितना है बताइए, तो आई का मान ये ना है एलेन आर नॉट ना, तो उसको रख देंगे एलेन एलेन आर नॉट रख दिया ना मैंने, बताओ कोई दिक्कत था नहीं। यहाँ प्लस का चिन्ह छूट गया, प्लस का चिन्ह दे दो भैया। ध्यान दीजिएगा बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा एक दो स्टेप और है। एलेन का मान प्यार बच्चों निकल गया, समीकरण वन था उसमें मैंने पुट कर दिया किसका मान, आई का मान। देखिए ये आई का मान निकला था ना, ये वाला आई का मान दिख रहा है ना, आई का मान निकला, उसको मैंने सिर्फ इसमें जोड़ा है, समीकरण वन है ना उसमें सिर्फ आई का मान जोड़ा है। अब बताओ जाति को एक तरफ रखेंगे, ये प्लस में एलेन है उधर जाएगा तब माइनस में, ये माइनस में केटी है इधर आएगा तब प्लस में। अब कहोगे ऐसा जरूरी है कि इधर केटीओ का लाभ उधर ही नहीं रहने दे सकते, हाँ रहने दे सकते हैं, लेकिन हमको के का मान निकालना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मान निकालना है, इसीलिए के को इधर लाएंगे तो माइनस में नहीं उधर है तो इधर आएगा तो प्लस में, और ये वाला प्लस में नहीं उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अच्छा ऐसे होता है, तब कैसे होता है, ऐसा ही ना होता है, तो हाँ तो माइनस में चिन्ह इसको लाएंगे इधर तब प्लस में खिंचा जाएगा, ये प्लस वाला होने जाके माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में एक और लाइन ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, बड़ी लंबा थोड़ी क्वेश्चन है। हाँ कौन था, तो भैया कौन है आप, माइनस के टी, तो इधर आइए हम आपको प्लस में ले लेंगे, प्लस में केटी को उठा लीजिए। अब बताओ इधर में ध्यान दोगे, अभी यहाँ पर थोड़ा ध्यान दोगे, ध्यान दीजिए, ये आपका प्लस में आर नोट था, प्लस में आर नोट लिखेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो पहले तो हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज, एल एन आर नॉट लिखना पड़ेगा, फिर माइनस में कौन आ जाएगा, ये वाला जो प्लस में है ना उधर जाएगा तो क्या चलेगा एल एन आर, उधर जाएगा तो प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, इनके एल एन आर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बताओ दिक्कत है तो मैं बताता हूँ आपको, बढ़िया से प्यार से समझा देंगे कहाँ पर दिक्कत है, होगा दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। तो के इंटू ए, अब ध्यान दो, अब एक फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम है ना, एक फार्मूला आपको बताता हूँ, कहाँ बताओ, इधर बताओ कि इधर बताओ, बताओ कहने बताओ, इधर बता देता हूँ ठीक है। देखो एक जमाना था कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो था ना एक दूसरे का भाई था, ठीक है, इस जमाना में था एक एक एल एम माइनस लॉग एम माइनस एन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था कि चलो दोनों भाई हैं तो चलो तुमको माथे पे चढ़ा लेते हैं, तो इस प्रकार फॉर्मूला बढ़ जाता था। लॉग एम माइनस एन की बात आता था ना, तो लॉग जो था ना अपने माथे पे चढ़ा देता था एम बटे एन को, मतलब जाते दोनों का लॉग है इसीलिए एम माइनस एन है, तो दोनों कॉमन होकर के एगो ऊपर शुरू वाला बाद वाला नीचे में ऐसे होता था। तो देखो दोनों का जाते सेम है ना, एलन एलन दिख रहा है, एगो आर नॉट है एगो आर है, ऐसा ही काम यहाँ पर भी हो जाता है। ये फॉर्मूला जो है ना मैथ में नहीं काम आता है, केमिस्ट्रियो में काम आता है, फिजिक्स वो में काम आता है, अरे भाई फिजिक्स वो में मिलेगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या चाहिए था, लॉग एम बटा एन, ठीक है, आएगा फिजिक्स में भी काम आगे आता है, बस फॉर्मूला यही तो याद रखना है, तो डर जाओगे इसी से। लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला ऊपर शुरू में आया तो ऊपर में, जो बाद में आया नीचे में, तो लॉग एम बटा एन, तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, एल एन ऊपर में आर नॉट बट्टा में आर। अच्छा इतना आसान है, ये तो एकदम लोलिपॉप है, तब इसम से कोई आसान चीज है। अब इसको साइड कर दो, इसको उठा के कहने गया सिलेक्शन, उठा के इसको कहीं फेंक दो, जा रहे हो तुम उधर जाओ, उधर जाओ, दिख रहा है तुमको, उधर उसको फेंक दिया, ठीक है। आप मन करेगा तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा इसके बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करना है आपको, ठीक है, किसका मान चाहिए हमको, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मानना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर गुना में कौन है, के है, और टी में गुना में है, तो यहाँ पर टी का मान निकालेंगे, के का मान निकालते हैं हम लोग, के का मान निकालेंगे, तो के का मान निकालेंगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए एल एन का मान 2.303 लॉग होता है मान। देखो एल एन का मान भी बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ 2.303 एल ओ जी लॉग आर नॉट बट्टा में आर, ये होता है। और ये जो गुना में टी था इधर आके भाग में हो गया। और सुनो मेरे बात को ध्यान से, एल एन का मान कितना होता था बगल में मैं लिख देता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, एल एन का मान जो था बगल में लिख देता हूँ, एल एन का मान कितना होता है, एल एन का जो मान होता है ध्यान दीजिएगा 2.303 एल ओ जी लॉग, ये मान होता है एल एन का मान, ठीक है, किसका मान है एल एन का। ये थोड़ा बगल में भी लिख देना ताकि आपको एग्जामिनर को जांचने में आसानी हो कि अच्छा ये बच्चा जानता है।
अब यहाँ पर ये व्यंजक प्राप्त हो चुका है, लेकिन एक बात थोड़ा आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों कि ये जो आपका जो ए दिया गया है, ठीक है, ये जो ए दिया गया इसके जगह जो आर नोट दिया गया इसके जगह ए माइनस एक्स भी दे देता है। कितना देता है? ए माइनस एक्स। ऐसे यहाँ तक भी करेंगे तो कोई दिक्कत ना है, इतना में आपका पूरा नंबर दे देगा, नंबर काटने में कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, पूरा नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है। रख दे एक बार मान सबका बताइए। आर नोट का मान कभी कभी आपका दे देता है ए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये भी व्यंजक सही है, यहाँ तक करोगे ना तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर बोर्ड का मर्जी थोड़ा चलता है कि ना भाई भाई इतना पर हम ना मानेंगे, तुमको थोड़ा सा एक लाइन और बनाना पड़ेगा, तो बस यहाँ से बस ये कर देना है कि आर नोट का जो मान होता है कितना होता है, आर नोट का मान ए होता है, और आर नोट की जगह ए दे देगा। और क्या करना है आपको, आर के जगह जो है आपको कर देना, आर के जगह क्या कर देना, ए माइनस एक्स। आर बराबर ए माइनस एक्स, ये दोनों का खाली पुट कर देना है। तो के बराबर यहाँ से क्या चाहिए हो जाएगा व्यंजक 2.303 एल ओ जी लॉग, और बट्टा में टी है तो टी, और बगल में आपका क्या दिया हुआ है, आर नोट का मान क्या रखना है, ए रखना है, और बट्टा में क्या चीज रखना, आर नोट का मान कितना दिया, आर का मान ए माइनस एक्स दिया हुआ है। बस ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया मेरे प्यारे लाल। आप बोलिए, कोई बोलेगा प्यार बच्चों, आपके सामने कोई आके टिकेगा एक क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए? ये आ जाएगा क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से उम्मीद करते क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाला पूछ दे, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ी मजा है बनाने में। अब कहाँ पर दिक्कत है, एक स्टूडेंट के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमको पता नहीं चलता आपको कहाँ पर दिक्कत हो सकता है। मैं बता दूं, थोड़ा लगता है कि आपको दिक्कत हो सकता है, तो वो शुरू में मैं बता देता हूँ, शुरू शुरू कहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है। ये अभिकारक का मतलब मैं आपको बताऊं तो अभिकारक का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, और उत्पाद का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेना तो उसके बाद कुछ बना कोई पदार्थ उत्पाद होता है। जैसे चाय बनाने के लिए जितने भी चीज का यूज करते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और चाय बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। इतना तो क्लियर होगा। फिर यहाँ पर मैंने ये बोला कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है डी आर बटे dt, जो अभिकारक है ये आर आपका अभिकारक है, और कोष्ट आपका सांदन है, प्रथम घात के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटता है, हर जगह कांस्टेंट जुड़ता है, तो कांस्टेंट के तौर पर यहाँ पर मैंने के लिया। ये प्लस में था, ये प्लस को उस तरफ हम रख सकते हैं माइनस में। ठीक है, ये ना करना ये माइनस में इधर है तो उधर के प्लस। अरे प्यारे स्टूडेंट, चिन्ह इधर से उधर जा सकता है लेकिन प्लस माइनस नहीं होता है, जो माइनस में है उधर भी माइनस में रहेगा। तो डी आर बटे आर, और मैंने यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन कर दिया। आप लोग कहोगे ये समाकलन कौन चीज है? अरे प्यारे स्टूडेंट, मैथ वाला से पूछे समाकलन क्या है, मैं ना बता रहे हैं आपको। समाकलन का मतलब होता है, इसको समाकलन कर दिए तो डी आर बटे आर का समाकलन करेंगे तो एक फॉर्मूला आपको पढ़ना पड़ता है, मैथ वाला जानते होंगे, डी एक्स बटे एक्स का फॉर्मूला लॉग एक्स बटे एक्स होता है। ये आपको बगल में लिखना है, हमको जगह नहीं है इसीलिए इधर घुसा दिए हैं, ये मत समझना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉग एल एन बटे आर लिख लिया, तो ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत। तो ये फॉर्मूला होता है क्या चीज, एल एन आर होता है, जैसे लॉग एक्स होता है तो केमिस्ट्री में एल एन आर होता है। तो उधर में देखिए के कांस्टेंट था, इसको बाहर कर देंगे, इसका कोई माइनस के का कोई समाकलन नहीं होता है, लेकिन डी टी का समाकलन क्या होता है, टी होता है, इसीलिए टी लिखा। प्लस में आई कांस्टेंट आपको जोड़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ एक ही बात को रिवाइज करके, ठीक है। तो प्लस आई मैंने जोड़ दिया, ठीक है। फिर माना टी बराबर 0 हो तो आर बार देखो, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ तब अभिकारक का मान कितना हो जाएगा 0, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ तो कुछ कैसे बन जाएगा, ना बनेगा कुछ अभिकारक, इसलिए कुछ अभिकारक में परिवर्तन नहीं हुआ। फिर यहाँ पर दोस्तों मैंने आर का मान रख दिया, आर का मान कितना निकलेगा, आर नॉट टी बराबर 0 पर, आर नॉट हो गया बराबर में ये माइनस के इंटू टी, टी की जगह 0 पुट किया तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो आई का मान निकल गया। अब आई का मान जो यहाँ पर रखा हुआ है ना, इसमें आई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, जो आई का मान निकला ना इसको मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 को लिखा, बस आई का मान यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। अब देखो ये माइनस वाला माइनस के टी इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस में, तो यहाँ पर देखोगे उसी प्रकार से हुआ, प्लस वाला माइनस में, देखो माइनस वाला जाएगा प्लस में, और प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। अब देखो एल एन माइनस एल का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस एन, का फॉर्मूला होता है लॉग एम बटे एन, लेकिन केमिस्ट्री में लिखते हैं एल एन आर नोट बटे आर। बस क्या बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से गुना में जाएगा तो इधर जाएगा भागा में, अब भागा में जाएगा तो आपको पता है कि भागा में जाएगा उससे पहले एल का मान कितना होता है 2.303 लॉग, बस इतना होता है। ये मान को मैंने रख दिया, पुट कर दिया प्यार बच्चों, ये व्यंजक निकल गया। लेकिन बिहार बोर्ड का है या कोई भी बोर्ड मास्टर का दिमाग
गर्मा गया तो खोजेगा आर नोट की जगह ए 2 और आर की जगह ए माइनस एक्स 2। बस ये मान को पुट कर दो, फिर ये व्यंजक को बोलते प्यारे स्टूडेंट्स एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा ये नंबर को बना करके। ठीक है, इसका मात्रक आपका होता है सेकेंड इनवर्स। वो भी बता दे कैसे होता है जी। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया समझ गए। फटाफट से लाइक कर दीजिए। मात्रक बता दे कैसे निकलता है इसका जी। मोल प्रति लीटर एक फार्मूला होता है वेग स्थिरांक का, जिसका फार्मूला 1 माइनस एन होता है इंटू सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालना हमको, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर 1 ले लेंगे। तो एन रखेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। अब बताओ इसका मोल प्रति लीटर हो जाएगा, और कोई इसका घात कितना हो जाएगा 0 इंटू में सेकेंड इनवर्स। अब बताओ कोई भी संख्या का 0 होता है घात, उसका मान 1 होता है, तो 1 में गुना होगा सेकेंड इनवर्स से, तो मात्रक क्या रह जाएगा, सेकेंड इनवर्स ही ना रह जाएगा। तो बस इतना ही है प्यार बच्चों, मात्रक इसका प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स हो गया। बाकी परिभाषा, इतना मेहनत की हम आपके लिए, हम तो दिन भर मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए, तो हम भी तैयार हैं। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से मेहनत कीजिए, जो भी डाउट होता है पूछिए, तब ना पता चलेगा कहाँ पर दिक्कत है, तब ना बेहतर होगा। इससे थोड़ी हो जाएगा अपने से क्लियर, डाउट पूछेगा तब क्लियर होगा। तो चलिए प्यार बच्चों, कमेंट करके प्लीज बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा कमेंट, कमेंट करके बताइए। तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।